सेफ्टी वैल्व थियरी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के फॉर्मेशन के समय में। तो शुरुआत करते हैं। तो पहले मैं ये बता दूं कि ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। तो जो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाएगा, अगर पूछा जाता है तो ये बेसिकली कुछ फैक्चुअल नॉलेज, कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पूछा जाएगा। फॉर एग्जांपल कि कौन से लोग थे जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को इस्टेब्लिश किया, कहाँ हुआ था, इसका पहला अधिवेशन क्या हुआ था और क्या क्या इनकी डिमांड्स थी। तो आइए इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले जैसा नाम है सेफ्टी वैल्व थियरी, तो ये सेफ्टी वैल्व है क्या? अगर मैं इसको आम तरीके से समझाना चाहूँ तो मुझे प्रेशर कुकर का एग्जाम्पल बड़ा सटीक लगता है। जैसे प्रेशर कुकर में एक सीटी होती है और अगर प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है कुकर में तो सीटी उड़ जाती है और प्रेशर को रिलीज़ कर देती है। ठीक इसी प्रकार से जब 1857 की क्रांति हुई थी, द रिवोल्ट ऑफ 1857, जिसको कई हिस्टोरियंस ने फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा है, तो अंग्रेज हिल से गए थे। दे वर क्वाइट वरिड कि अगर भारत की जनता फिर से एकत्रित हो गई और हमारे खिलाफ, ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ, ब्रिटिश हुकूमत के साथ बगावत कर ली तो हमारे लिए काफ़ी परेशानियाँ हो जाएगी। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में, इसी प्रेशर को ईज आउट करने के लिए अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन होता है तो हम ये मानते हैं कि सेफ्टी वेल्व थियरी बिल्कुल इंडियन नेशनल कांग्रेस पे एप्लीकेबल होती है। तो आइए पहले थोड़ा बैकग्राउंड देख लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेज सोचने पर मजबूर हो गए थे कि किस तरह भारत में यूनिटी नहीं बनने दिया जाए और किस प्रकार जो उनकी दमनकारियाँ नीतियाँ थीं, फॉर एग्जाम्पल इल्बर्ट बिल आ गया था, आर्म्स एक्ट आ गया था, तो उससे जो हो रही परेशानियां थी उसको किस प्रकार से दबा के रखा जाए, उसको उभरने न दिया जाए। तो इसी सिलसिले को देखते हुए ए.ओ. ह्यूम, जो रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे, उन्होंने 1884 में 17 मेंबर्स का एक मीटिंग रखा था। एंड ऑल दी 17 मेंबर्स वर हाईली इंटेलेक्चुअल, जो लीडर्स थे, जगह जगह के, भारत के जगह जगहों प्रांतों के नेता थे, और वो एक ऐसा एसोसिएशन बनाना चाहते थे जिससे वो ब्रिटिश सरकार के साथ एक मीनिंगफुल डायलॉग में इंगेज कर सके, एक पॉलिटिकल डायलॉग में इंगेज कर सके। और इसी संदर्भ में उन्होंने 1885 में पुणे में एक इससे थोड़ा सा बड़ा मीटिंग रखना चाहा। सारे इंटेलेक्चुअल्स को वो ऑर्गेनाइज करना चाहते थे उस प्लेटफॉर्म पे, लेकिन उस समय 1885 में पुणे में प्लेग आ गया एंड ये कारण बना जिससे ये वेन्यू शिफ्ट हो गया और वेन्यू, अब नया वेन्यू बना बॉम्बे। और लोग कहते हैं कि उस समय लॉर्ड डेफरिन हुआ करते थे, वॉइस रॉय ऑफ इंडिया, और उनको इस सब के बारे में पूरी जानकारी थी और इनफैक्ट उन्हीं के परमिशन से ये सारा कुछ हो रहा था। तो फिर ये 1885 में नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई मुंबई अधिवेशन में, और वहाँ पे ये डिसाइड किया गया कि साल के लास्ट में, दिसंबर के महीने में हमेशा अधिवेशन हुआ, वो एनुअल अधिवेशन होगा, वार्षिक होगा, और उसमें लिए गए फैसलों को आने वाले आगामी साल में इम्प्लीमेंट किया जाएगा, जो भी फैसले लिए गए। तो ये जो पहला अधिवेशन था उसमें 9 फैसले लिए गए, जो कुछ इम्पॉर्टेंट फैसले थे, जैसे कि ये आर्म्स पे जो मिलिट्री खर्चे हैं ब्रिटिश सरकार के वो घटाए जाएँ, सॉल्ट टैक्स घटाया जाए। और जब ये लॉर्ड डेफरिन को ये पेश किया गया तो लॉर्ड डेफरिन ने कहा कि ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये तो एक माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी है। तो इसके लॉर्ड डेफरिन के इस कथन से ये तो लगता है कि हो सकता है कि ये सेफ्टी वेल्व ना हो, लेकिन फिर 1916 में लाला लाजपत राय ने अपने न्यूज़पेपर यंग इंडिया में लिखा और इसको सेफ्टी वेल्व कहा इंडियन नेशनल कांग्रेस को। तो स्टूडेंट्स, ये बैकग्राउंड है, ये क्विक बैकग्राउंड आपको बताया गया है जिससे ये चीज़ें आपके दिमाग में रहें, और एज फॉर द डिमांड ऑफ क्वेश्चन आप इसको उस तरह से सजा के लिखें। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द कमिंग एग्जामिनेशन, और मैं अगला टॉपिक भी सोच रहा हूँ और जल्द से जल्द आऊँगा आपके सामने। ओके, थैंक्स फॉर हियरिंग।